इस समय मेरे साथ है डॉक्टर रामशंकर, डायरेक्टर ट्रेनिंग सीबीएसई। सर, हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल पूर्ण करने जा रहे हैं और हमारी सरकार और प्रधानमंत्री देश की संस्कृति को फिर से बढ़ावा दे रही है जो लुप्त हो चुकी थी। हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं, तो सीबीएसई क्या इनिशिएटिव ले रही है अपनी संस्कृति को वापस लाने के लिए? क्या वो नया कुछ ऐसा अपने सिलेबस में ऐड करेगी जिससे हमारे मतलब बच्चे अपने संस्कृति के बारे में जान सके, हिस्ट्री के बारे में जान सके? शिक्षा और संस्कृति को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जो सांस्कृतिक सरोकार हैं वो शिक्षा का हिस्सा होते हैं और NEP 2020 में जो भी दस्तावेज है और उसमें जो उल्लेखित नीतियां हैं उनको CBSE अपने विद्यालयों तक पहुंचा रही है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है। उसी अनुक्रम में आज ये सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स की दिल्ली NCR की मीटिंग थी जिसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला और आज जो उपस्थित प्रधानाचार्य थे यहाँ के और या शिक्षा जगत से जुड़े और लोग भी थे, तो मैं उनके साथ आज बात कर पाया और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको हम धरातल तक उसके उद्देश्यों के साथ पहुंचा पाएंगे। सर, बुकिश नॉलेज के साथ एक फिजिकल नॉलेज, स्पोर्ट्स और बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी है, तो उसमें क्या CBSE चेंजेस कर रही है? क्या स्पोर्ट्स में किस तरह का बढ़ावा दे रही है? जब हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो उसमें ढेर सारे हिस्से होते हैं। चाहे आप व्यक्ति के फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें या आप मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, बहुत सारे और भी एस्पेक्ट हैं। CBSE होलिस्टिक डेवलपमेंट के प्रति कृत संकल्प है और जितने विद्यालय हैं उनके साथ हम सहयोग के साथ में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तत्पर हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सर, अभी आपने अपने भाषण में ट्रेनिंग यूनिट की बात की थी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या है, क्यों वो ज़रूरी है टीचर्स के लिए? अच्छा सवाल आपने पूछा, शायद अपनी बात को रखने का आपने मंच दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निरंतर प्रयत्नशील है कि ये जो हमारे देश के शिक्षक हैं उनके ज्ञान में और उनके कौशल में लगातार वृद्धि होती रहे, जो समय की आवश्यकता है। तो चूँकि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सम्मुख आ चुकी है, तो उस नीति के अनुरूप हमें अपने अध्यापक को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि नीतियां तभी सफल हो सकती हैं जब उनके साथ में खुद अध्यापक का तारतम्य हो। कक्षाओं तक तभी ले जा सकता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी यूनिट्स हैं एक साथ मिलते हुए, और ट्रेनिंग यूनिट जो टीचर्स हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था और उनकी जो भी शैक्षणिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए लगातार कार्यक्रम करती है। और हम अपनी नीतियाँ ऐसी बना रहे हैं कि जो ज़रूरत है, जो नीड है उनकी, उसको हम एनालिसिस करें, उनकी जो ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनिंग दें। इसके अलावा हम जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उनका क्या असर हो रहा है वो देखने के लिए इम्पैक्ट एनालिसिस करें। इस दिशा में हम कार्य करने जा रहे हैं। इसके अलावा NEP 2020 में जो भी प्रशिक्षण से जुड़े विषय हैं उनके ऊपर गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और अब समयबद्ध तरीके से जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। सर, आप शिक्षा पद्धति से जुड़े शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहिए? किस तरह से उनसे छात्रों के साथ बिहेव रखना चाहिए? क्योंकि एक व्यवहारिक किताबों के जरूर एक व्यवहारिक बिहेवियर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये बड़ा विषय है, बिल्कुल ठीक बात है। जो किताबें हैं, विद्यालय है, इसके अलावा भी बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा है। तो इस विषय में किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का अच्छा रहे, टीचर टॉट का रिलेशन अच्छा रहे, गार्जियन के साथ में कैसे स्कूल इंटरेक्ट करें, इसके बारे में विभिन्न योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो भी एजुकेशन वर्ल्ड के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है और कोऑर्डिनेशन में हम जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। टेनिस से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।